हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज जैसा कि आप ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन देख लिए, ख़त्म हो गया। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो कोशिश करेंगे कि ये 2 से 3 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए एग्जाम्पल के साथ साथ। तो समझते हैं आज कुछ इसके कॉन्सेप्ट कि क्या क्या इसमें चाहिए होता है, किस टाइप का जो है सो वैल्यू चाहिए होता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दे देने से इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको या तो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो पूरे के पूरे मार्क्स आपको गेन हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। कुछ ही 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जो है सो आप उसे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी उसका फिगर बन रहा हो, कोई भी डायग्राम बन रहा हो, आप आसानी से उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपके पेपर तक हर दिन एक नया वीडियो आएगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा जो ऐसा पेपर में हमें बार बार हिट करता है वही क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें क्या समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली क्या होता है कि हमें ना वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि साइन 30 की बात करें, साइन 60 की बात करें, साइन 45 की बात करें। तो ये जो है मेनली 3 चीज़ों पे काम होता है कि एंगल्स, पार्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू याद रखनी होती है। बस 2 से 3 याद रखने होते हैं, उसी से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मेन जो इसमें है वो है आपका एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल, उसके बारे में समझेंगे। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है, तो देखिए जब भी आपको इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये हमेशा एक ऐसा डायग्राम बनाएगा कि वो आपको हमेशा राइट एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें आपको पोल या फिर टावर या बिल्डिंग्स इस टाइप का कोई भी वर्ड यूज़ करता है, दैट मीन्स कि आपका वो क्या कह रहा है कि वो वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है। और जब आपको कहेगा ग्राउंड पे इतना डिस्टेंस है 4 मीटर अवे फ्रॉम बॉटम ऑफ पोल या 10 मीटर या जो भी चीज़ें दी हुई है, ग्राउंड पे जब भी बात करेगा क्या ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल ये बन रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि ग्राउंड का डिस्टेंस देखना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई भी किस में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आपको आसानी से राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही आपको क्या करना है कि ये जो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, एरो का ध्यान रखिएगा कि जब हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी एलिवेशन एंगल। और अगर हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब कोई एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन एंगल। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि जो लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो जब ये पैरेलल होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल एक दूसरे के इक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो मेन यहाँ पे यही होता है कि आपको कभी डिप्रेशन दे देगा तो भी आप उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और कभी एलिवेशन देगा तो आपका एलिवेशन ही तो यूज़ करना है, डिप्रेशन ऐसे भी हम यूज़ नहीं करते। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कैसा रिलेशन बनाता है। तो आपके पास मेनली 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करना है, साइन, कॉस एंड टेन। इन तीनों को कैसे यूज करना है समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एलिवेशन एंगल है थीटा,
ठीक है, जबकि आपको दिया रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। मेनली 3 ही यूज होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन्हीं तीनों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन बनाते हैं। इन तीनों एंगल के अलावा कोई भी एंगल आपको नहीं गिवन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए, इन्हीं तीनों का यूज होता है चाहे कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो। तो अब साइन 30 डिग्री, साइन की अगर हम बात करें 30 डिग्री में, तो आपने वैल्यू याद किया होगा कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। सेम इसी तरीके से कॉस का भी आपने याद किया होगा कि जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, और जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, और ये दोनों सेम सेम होते हैं। अगर हम टेन की बात करें तो टेन क्या होता है 30 डिग्री के लिए 1/√3, ये होता है 1 और ये √3। काफ़ी ईजी है। अब इन तीनों का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। आपको क्या करेगा कि आपको कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन में से 2 इन्फॉर्मेशन देगा। जैसा कि मान लीजिए आपको दिया है एक एंगल दे दिया और एक परपेंडिकुलर दे दिया। तो मान लीजिए थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री, ओके, एंड परपेंडिकुलर का लेंथ दे दिया 10। आपको कह देगा कि ये वाला ये हाइट, ये डिस्टेंस बताइए कि ये इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है। तो यानी कि बेस निकालने के लिए कह रहा है। तो जब आपको बेस निकालने के लिए कह रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए b = वॉट, यानी ये 3 चीज़ें आपको दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेशन बनाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन रिलेशन बनाता है, 10। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, जैसे थीटा है वैसे एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप कैसे पता करेंगे कि हम कौन यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे या कॉस यूज करेंगे या फिर tan यूज करेंगे, वो आपको डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो आप 10 यूज कर लीजिए। अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन रिलेशन बनाता है, साइन, तो आप साइन यूज कर लीजिए। और अगर आपको बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन देखना है तो कॉस यूज कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप ये चीज़ें आपको खुद ही समझना पड़ेगा फिगर ड्रॉ करते वक्त कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि tan 30 = p/bl लगाया मैंने, तो हमारा p दे रखा है 10, लेकिन आप जानते हो कि ये जो tan 30 है इसका वैल्यू फिक्स होता है, वो कितना होता है, 1/√3। तो इसके जगह पे हम 1/√3 पुट करेंगे, और ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा b हो गया बेस। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेस = क्या हो जाएगा, 10√3। जो भी अगर हमें यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होता है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा रिलेशन देखना होता है, वैल्यू पुट करना होता है, आंसर फाइनल। तो ये आपको क्या होता है कि 5 नंबर में मिल जाते हैं, या फिर आपको केस बेस में तो आता ही आता है। तो समझते हैं कैसे होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका एग्जांपल करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहता है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली। मैंने बोला ना कि आपको टावर बोलेगा तो आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन यूज करना है। तो देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ले लिया, इसमें कह रहा है स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जैसे कि ग्राउंड लेवल ये हमारा ये है, तो इस ग्राउंड लेवल पे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये अगर हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका जो एलिवेशन है विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो टावर जो है ये आपका है, इसका फुट यहाँ पे है, इस फुट से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, यानी कि ये आपका 15 मीटर हो गया, ठीक है।
जो टावर का द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर के जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल इस पॉइंट से कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो एलिवेशन एंगल हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ये पता करना है। तो आप इसे मान लीजिए h मान लीजिए या x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेट द हाइट भी x, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि आप देखिए कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होता है, तो tan का रिलेशन होता है। तो tan को कितने डिग्री के लिए यूज करेंगे, तो जो हमें एंगल गिवन है 60 उसके लिए यूज करेंगे। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू मैंने अब भी आपको बताई क्या होता है √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन 15। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स यानी x, 15 इंटू √3 यानी कि 15 √3 यूनिट है मीटर, दैट इज़ मीटर। तो आपका हाइट क्या हो गया 15 √3 मीटर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, 4 लाइन में ख़त्म। इतना ही इजी क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में, तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ ही हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है एक लॉन्ग स्टोरी बताया गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन उतना ही ईजी है। यहाँ पे बताया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रिक वायर को इसको ठीक करना है तो उससे जस्ट 1.3 मीटर नीचे तक उसको पहुंचने की ज़रूरत है। अंडरटुक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यह एंगल ऑफ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो यानी कि आपको दो चीज़ें निकालनी है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारा पोल ऑफ हाइट 5 मीटर है, तो यानी कि ये जो है टोटल हमारा दे रखा है 5 मीटर। ओके, उस 5 मीटर में से आपको 1.3 मीटर माइनस कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ तक वो पहुँच जाता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर वो खुद ही ठीक कर लेगा वहाँ तक अगर पहुँच गया। तो अगर 5 टोटल डिस्टेंस आपको, यानी कि बी डी का जो डिस्टेंस है वो आप पहले निकाल लो। तो आपको ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो आप बी डी का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या लिखोगे 5 माइनस 1.3, फाइनली क्या हो जाएगा 7, तो 3.7 मीटर ये आपका आ गया बी डी का डिस्टेंस। जब आपको बी डी का डिस्टेंस मिल गया तो आप, यानी कि आपको परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, बेस निकालना है या फिर हाइपोटेनस, वो इस पे डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि उनका जो है सो व्हाट इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो लैडर का भी डिस्टेंस लेंथ पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है कि यहाँ से कितने दूर पे ये बनेगा। तो लैडर का लेंथ निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन, कौन रिलेशन बनाता है, तो साइन। तो यहाँ पे आपका साइन रिलेशन बनाता है। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन H। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है √3/2। और P आपको कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 3.7 डिवाइड बाई H। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 इंटू H इक्वल टू इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7.4। ओके,
तो h कितना हो जाएगा 7.4 होल अपॉन √3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये √3, ये √3, ओके। तो ये हमारा हो गया 7.4 अपॉन √3/3। यहाँ पे सिंपली हम √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो h इक्वल टू 7.4 इंटू 1.73 होल डिवाइड बाय 3। तो फाइनली आपको क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लेना है, जो भी आएगा वो हमारा मीटर में आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगर हमें निकालना है बेस, तो आप जानते हो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो। या तो आप इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस का, जो कि आपका 10 होता है। या फिर आपको हाइपोटेनस जब मिल जाएगा तो हाइपोटेनस और बेस का यूज कर सकते हो, जो कि कॉस होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का ही यूज कर लेता हूँ। तो ये हमारा है 10, तो 10 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है 3.7, तो 10 60 की वैल्यू होगी आपका √3, तो 3.7 होल अपॉन आपका बेस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेस इक्वल टू हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया कि 3.7 अपॉन √3 हो जाएगा। इसको आप क्रॉस √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, तो बेस आपका क्या हो गया 3.7 √3 होल अपॉन 3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा 7.4 √3/3 था, यहाँ पे 3.7 √3/3 है, यानी इसकी वैल्यू जो भी आएगा उसका ये हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे भी √3 की वैल्यू पुट करके आप फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मोटो ये था कि कैसे अटैम्प्ट लेते हैं ये सिखाना, ओके। अब हम कल से क्या करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास से इसके जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन वीडियो को मिस मत करना, ज़रूर देखना, ताकि आपके एक साथ सारे क्वेश्चंस कवर हो सके, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।